ये वो समय है जब हम जितना जितना भी अपने लिए कर सकते हैं करें। ध्यान रखना, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, ठीक है हमको लग रहा है कि हम पितरों के तर्पण के लिए आए हैं, क्षमा कीजिएगा, वो तो एक बहाना है, हमें अपना अपना जो है जय जय करनी है। बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर ये भी सोच के कर रहे हो तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होके कर लो। सिक्का हाथ में आएगा तो दोनों पहलू रहेंगे। सिक्का तो आपका है, कोई दिक्कत नहीं। गौ सेवा करें, जहां हो जाए, हिंदुस्तान में विदेश में जहां भी आप हैं, अगर आपके पास देसी गौ माता है, आसपास कहीं भी हैं, आप इन दिनों में गौ सेवा करें। क्योंकि जब आप गौ माता को एक रोटी देते हैं तो वो एक रोटी नहीं है। गौ माता में कितने कोटि देवता विराजते हैं? 33 कोटि। तो एक रोटी जिस मुख से जा रही है वो गई तो एक रोटी है, लेकिन कितने भागों में बट गई? 33 कोटि। एक यज्ञ रोज होता है महाराज। और गरुड़ पुराण क्या कहता है? जिस घर से रोटी नहीं निकलती वहां पितृदोष नहीं आता, महापितृदोष आता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे अब तो सोसाइटी बढ़ गई, अब तो ऐसा हो गया, अब तो इतनी, हम तो 18वें माले पे रहते हैं ना, तो हम रोटी नहीं दे पाते। फिर मैं वाली पूरी कहानी बोलूंगा तो फिर कहोगे सॉरी, हैं? खुद का मूड करेगा नहीं, थोड़ा सा चल के वो है ना, वो 30 किलोमीटर दूर जो ढाबा है, चलो वहां लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चाय उसकी अच्छी बनती है, इतनी सी डबुले में चाय पीने के लिए 20 रुपया की, तुम 30 किलोमीटर दूर गाड़ी के चला के जा रहे हो अपने एंजॉयमेंट के लिए, तुम्हें गैया नहीं मिल रही। डूमरो चुल्लू पर पानी में ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तुम कह रहे गैया नहीं मिल रही। अच्छा, कई बार तो ये है कि घर के जो पुरुष हैं वो अपने आप को ऐसा बैरिस्टर मान लेते हैं कि महाराज क्या कहूं मैं। अब वो बेचारी माता जो है घर में, उसने रोटी बनाई है, तैयार की है, और वो कह रही है सुनो बेटा, सुनो जी सुनो, ऐसे ऐसे जो 3-4 घर में जो तथाकथित हैं उनसे कह रही है कि जब बाहर जाओ तो कहीं मिल जाए तो दे देना, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, घर तो तुम्हारा थोड़ी है, घर तो किराए का है। ये सुख आएगा तो सुख सिर्फ वो औरत लेगी, वो बहन लेगी घर में, तुम थोड़ी ना लोगे। और फिर कहते हो हम धर्म के रक्षक हैं। भक्षक हो तुम, रक्षक नहीं हो। तुम्हारी भी ड्यूटी है, परिवार तुम्हारा है। अगर क्या ये कह दो कि मेरा परिवार नहीं है, मीठा मीठा गप गप, बड़ी सीधी सी बात है। ड्यूटी है, पुरुषों की ड्यूटी है साहब। ये आप निकल रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बेटियां जा रही हैं, कोई भी जा रहे हैं, रोटी हाथ में लेके जाओ। कहां नहीं मिलेगी गैया मैया? हाँ, कई शहर ऐसे हो गए जहां बड़ा बड़ा वो हो गया है कि नहीं होती है, नहीं दिखती है। तब किसी गौ माता, किसी गौशाला को अपने आप को जोड़िए वहां से, आप जोड़िए वहां से, और निश्चय कीजिए कि हम इस गौशाला में अपनी सेवाएं देंगे। मासिक दीजिए, वार्षिक दीजिए, आपका तो कार्य हो गया ना। अपने कर्म को करने के लिए बहाने ढूंढिए कि मैं कैसे कर सकता हूं। आपके मानव मंदिर सेवाश्रम की जो वृंदावन की गौशाला है, आज देश विदेश से ऐसे अनेकों लोग हैं जिनकी रोज रोटी बनती है और हमारी गैया मैया खाती हैं रोज। कभी मुझे खिलाने का सौभाग्य मिलता है, कभी कोई, क्योंकि बनकर गई आश्रम से और आनंद से वहां पवाई जाती है। अब सोचिए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, मगर आपके नाम की रोटी रोज गौ माता खा रही है। और ध्यान रखिएगा, वो खा भले ही कहीं भी रही है, उसके अंदर से जो एनर्जी, जो तृप्ति निकल रही है, वो पहुंचेगी वही जहां से रोटी आई है, जहां से रोटी आई है। ध्यान रखना।